अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, तो आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट किससे कहते हैं? एक हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का। ठीक है बेटा, एक हमने यहाँ पे रॉड ली है। ये जो एलिमेंट है आयरन, ये सेम काइंड ऑफ एटम का बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम एक एटम लेते हैं, ठीक है बेटा, जिसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा? 2। तो यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर वो होगा 2। ठीक है बेटा, तो ये जो आयरन है ये सेम काइंड ऑफ एटम का बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सेम काइंड ऑफ एटम, यानी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है बेटा, और दूसरी देखें तो ये क्या है कि यहाँ पे जो भी सारे एटम हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 2। यानी सबका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो सेम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो इनका क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। और तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि कैन नॉट डिकम्पोज, इनको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये हो गई एलिमेंट की डेफिनेशन। आगे देखें तो फर्स्ट जो एलिमेंट थे वो कितने थे? तो फर्स्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे, फर्स्ट एलिमेंट वो कितने हुए थे? 9। कितने होते? 9। 19 सेंचुरी से पहले जो टोटल एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे 19 सेंचुरी से पहले। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट बताए बेटा वो कौन सा था? वो था फास्फोरस एलिमेंट। फास्फोरस एलिमेंट, जिसको किसने डिस्कवर किया था? हेनिंग, HENNINGBRAND, हेनिंग ब्रांड एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर किया था, फास्फोरस एलिमेंट। ठीक है बेटा, कब डिस्कवर किया था? 1669 में। और ये किस कंट्री से ताल्लुक रखता था? हेनिंग ब्रांड जर्मनी से। किस कंट्री से था? जर्मनी कंट्री से था। ठीक है बेटा, इसने क्या किया कि इसने ह्यूमन यूरिन लिया और 500 गैल यूरिन कलेक्ट किया। इसने देखा कि जो यूरिन है उसमें जो येलोइश कलर होता है, इसने बोला कि इसमें यूरिन में गोल्ड मौजूद है। तो इसने कहा कि देखें कि यूरिन में गोल्ड वाकई है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने क्या किया? लैब में जाके यूरिन को हीट किया। हीट करने के बाद उसमें कुछ सॉलिड की शेप में दिखा। तो इसने क्या किया? उसको फर्दर हीट किया। हीट करने के बाद इसको जो एलिमेंट रिसीव हुआ वो क्या हुआ? फास्फोरस। इसने देखा कि इसने बोला कि ये गोल्ड हो सकता है, लेकिन जब उसको हीट किया तो वो गोल्ड तो नहीं था, लेकिन एक न्यू एलिमेंट था जिसको उसके नए नाम दिया फास्फोरस। और ऐसे ही एलिमेंट की डिस्कवरी होती रही। ठीक है बेटा, अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखें तो बेटा जो एलिमेंट है वो एक होते हैं सॉलिड, नंबर 2 पे होते हैं लिक्विड, नंबर 3 पे होते हैं गैस।
ठीक है बेटा, इन 3 स्टेट में हमें मिलते हैं। तो बेटा जो सॉलिड होते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेजॉरिटी में होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी में। लिक्विड जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं। और जो गैसेज होती हैं वो मिनॉरिटी में होती हैं। ठीक है बेटा, तो मेजॉरिटी में जैसे सॉलिड के एग्जांपल हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है बेटा, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये हमारा एग्जांपल है सॉलिड के। एलिमेंट लिक्विड के एग्जांपल देखें तो लिक्विड के एग्जांपल है 2 बेटा, एक है मर्क्यूरी Hg और उसके बाद है ब्रोमाइन। मर्क्यूरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 40 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है 201 होता है। और इसके बाद इसका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो यानी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, लिक्विड एलिमेंट है, वो 2 हैं, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है ब्रोमाइन। और मर्क्यूरी को हम थर्मामीटर वगैरह में भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मिनॉरिटी में गैसेस देखें तो जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है बेटा, फ्लोरीन हो गई, एलटीसी। ये क्या है, हमारे फिजिकल स्टेट के हिसाब से 3 टाइप्स हैं। अगर इसके देखें प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो कितने टाइप होंगे बेटा, इसके भी होंगे 3। नंबर 1 पे होते हैं मेटल्स, नंबर 2 पे नॉन मेटल्स, नंबर 3 पे होते हैं बेटा मेटलाइट्स। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 है मेटलाइट्स। मेटल बेटा कौन से होते हैं एलिमेंट, आपको पता है कि जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे सारे क्या है, एलिमेंट मेटल है। नॉन मेटल जैसे कि बोरान, कार्बन, एटीसी वगैरह। और मेटलाइट्स किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज रखें मेटल और नॉन मेटल की। और मेटल कौन से होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो मेटलाइट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट के होते हैं, यानी अगर हम इसको बोले तो सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। मेटलाइट्स को हम सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, या सेमी मेटलाइट्स, सेमी कंडक्टर, यानी ये मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद इसका लीड तो टिन हो गया, सॉरी बेटा, ये क्या है, मेटलाइट्स हैं, यानी ये मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे हम कंटिन्यू करें। स्क्रीनशॉट ले लिया, बेटा आप आते हैं सिंबल पर। सिंबल, सिंबल तो सिंबल का मतलब क्या होता है, सिंबल ये बेटा जो होती है वो एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट होती है, एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट। यानी एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि मुख्तसर करके दिखाना, एलिमेंट को मुख्तसर करके दिखाना। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन कितनी स्पेस हो रही है, ठीक है बेटा, इसकी देखो स्पेल। तो अगर हम इसको शॉर्ट में और लिख दें तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे होगा। दूसरा एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को हम सिर्फ H से शो करें तो ये क्या होगा, इसका एब्रीविएशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। यानी इसमें क्या होता है, हमारा टाइम भी सेफ होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम सिंबल को यूज करते हैं। और जो सिंबल होता है ये 3 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में हो सकता है,
यहाँ ग्रीक में हो सकता है, और तीसरा लातिन लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है सिंबल के रूल, इसके बेटा कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट इसका रूल ये है कि जो अगर जो एलिमेंट है उसमें एक ही लेटर आ रहा है तो वो कैपिटल शो होगा। जैसे हम यहां पे लिखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिखेंगे एन कैपिटल से। अगर हम इसको एन स्मॉल से लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये इसको कैपिटल से लिखना है। फर्स्ट रूल इसका ये। दूसरा रूल इसका ये है कि अगर जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं क्लोरीन, यहां पे हम लिखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो सेकंड है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये इसका रूल सही है। लेकिन अगर इसी को हम कैपिटल सी और कैपिटल एल से लिखें, या हम इसको स्मॉल सी और कैपिटल एल से लिखें, तो इनमें से कौन सही होगा, ये बेटा रॉन्ग है। ठीक है, इनमें से करेक्ट कौन कहा है, ये फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल, यानी सी कैपिटल होगी, उसके बाद जो है वो स्मॉल होगा। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक लेटर है तो वो क्या होगा, कैपिटल से शो करेंगे। अगर उसमें दो लेटर हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है आते हैं वैलेंसी पर। वैलेंसी, वैलेंसी किससे कहते हैं, कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो वैलेंसी होती है ना बेटा, वो क्या डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the outermost shell। क्या हम बोल सकते हैं कि गेन और लूजिंग की जो एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने या लूज करने की जो सलाहियत होती है, उसको भी हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको दुनिया में जो भी चीज है वो खुद अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, तो ये एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसमें दो रूल होते हैं बेटा, एक डुप्लेट और दूसरा रूल होता है ऑक्टेट। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मैं अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करूं, तो ये इसके आउटर मोशन में कितने एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन इससे कोई भी एलिमेंट नहीं देगा, लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा वो +1 होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल। यहां पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, +1। ठीक है बेटा। अगर तीसरा एग्जांपल लें, यहां पे हमने तीसरा एग्जांपल लिया है, इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी एलिमेंट से और अपना ऑक्टेट क्या होगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। माइनस क्यों 1 है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसकी वैलेंसी प्लस में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी वैलेंसी माइनस में होती है। ठीक है बेटा।
उसके बाद दूसरा होता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है चेंजेबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है चेंजेबल वैलेंसी। चेंजेबल वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी चेंज होती रहे। जैसे कि यहां पे हमने एग्जांपल लिया है आयरन का। आयरन की ऑक्सीजन जो वैलेंसी होती है वो +2 भी होती है और +3 भी होती है। ठीक है बेटा। यहां पे हायर, यहां पे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? ये, तो इसको बोलते हैं हायर वैलेंसी, और इसको लेते हैं लोअर वैलेंसी। ठीक है बेटा। तो ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, जो कि चेंज होती रहे, और ये ज्यादातर जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है। ठीक है बेटा। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। खुदा हाफिज।